एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कुछ खबरों के ऊपर जो बहुत तेज़ी से वायरल होकर के स्टूडेंट को परेशान की हुई है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2023 का एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन होने के बाद किसी कारणवश ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने साजिशवश या स्टूडेंट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए या अपने कोचिंग के फ़ायदे के लिए दो प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपने ही मन से स्टूडेंट के बीच में वायरल करा दी। और बड़ी तेज़ी से ये जो न्यूज़ है, बड़ी तेज़ी से ये इन्फॉर्मेशन है वायरल होकर के हर स्टूडेंट के दिमाग में बैठ गई है कि ये इस बार का एग्ज़ामिनेशन रद्द होने जा रहा है और फिर से दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है। अगले 2 से 3 मिनट के अंदर ये चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा और आप लोग का तनाव लगभग ख़त्म हो जाएगा। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। पीएनएसटी 2023 में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसके ऊपर ग्वालियर बेंच ने जो रिज़ल्ट पर रोक लगाई है, इसके वजह से एग्ज़ामिनेशन रद्द नहीं होगी और न ही दिसंबर में कोई नया एग्ज़ामिनेशन होगा। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 2 क्वेश्चन पूछा है। ग्वालियर हाईकोर्ट का प्रॉब्लम सिर्फ ये है, इस एग्ज़ामिनेशन को रोकने के पीछे उद्देश्य ये है कि ग्वालियर हाईकोर्ट का पूछना ये है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन उनके हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो आप करा रहे हैं वो सेशन से 1 साल पीछे क्यों चल रही है। दूसरा उनका क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट 2-2 साल से पीएनएसटी के कोर्स में ऑलरेडी एनरोल है, उनके अभी तक ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज जो भी कॉलेज के एग्ज़ामिनेशन होते हैं फाइनल ईयर के, वो अभी तक एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए। 2 ही चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आपत्ति है। इसी चीज़ की पूछताछ के लिए इस पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट को 12 अगस्त की सुनवाई तक के लिए रोक लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार से एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट एग्ज़ामिनेशन को ही रद्द करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक और चीज़ मैं बता दूं, एग्ज़ामिनेशन कब रद्द हो जाता है? जब एग्ज़ामिनेशन का पेपर बहुत बड़े पैमाने पर लीक होने की जानकारी हो जाती है, एग्ज़ामिनेशन में किसी बड़े प्रकार का कोई घोटाला हो जाता है, एग्ज़ामिनेशन को लेकर के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्किंग को लेकर के कोई उलटफेर हो जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में एग्ज़ामिनेशन रद्द होती है। यहाँ पर केवल ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने ये जानने की कोशिश किया है कि आपका सेशन 1 साल लेट हुआ है तो उसकी वजह बता दीजिए, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी 2 साल से कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके ईयर वाइज एग्ज़ामिनेशन क्यों नहीं हो रहे वो बता दीजिए। दैट्स ऑल। इतना सा मैटर है। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन रद्द होने की कोई संभावना नहीं है, एग्ज़ामिनेशन रद्द नहीं होंगे। तो जितने भी लोग ये एग्ज़ामिनेशन रद्द होने की खबर फैला रहे हैं, मेरा ये मानना है किसी न किसी प्रकार से ये हम जैसे ही लोग होंगे जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, और कहीं न कहीं इन लोगों को अपनी बैच कंप्लीट करनी है, इसलिए स्टूडेंट को अपने तरफ आकर्षित करने का एक तरीका बना है कि एग्ज़ामिनेशन रद्द हो जाएगी, फिर से एग्ज़ामिनेशन दिसंबर में होगी, तो चलिए बैच ज्वाइन कर लीजिए, एक नया बैच स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी तरह से एग्ज़ामिनेशन रद्द होने वाली जो न्यूज़ है एक फेक न्यूज़ है और ये पूरी तरह से प्लान की गई है किसी न किसी के द्वारा, या इसमें हो सकता है कुछ ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के बाद ये वीडियो बनाने की नौबत आ रही है। दूसरी कंडीशन, जब ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन का रिजल्ट के ऊपर रोक लगी हुई है, एग्ज़ामिनेशन आएगा, काउंसलिंग होगी, डीएचएस डीएमई 2 अलग अलग विभाग है, काउंसलिंग होते होते ये मामला अक्टूबर नवंबर तक इस साल खिंचा भी सकता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन करा करके जनवरी फरवरी में फिर से 2 महीने के गैप में बैच के ऊपर बैच आप डाल सकते हैं। एक मेडिकल कॉलेज या एक डीएचएस के सेंटर को चलाने के लिए एक हॉस्टल की रिक्वायरमेंट होती है, और कभी भी एक बैच के ऊपर दूसरा बैच 2 महीने या 4 महीने या 5 महीने के गैप में नहीं आता है। तो दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन, सीधी सी बात है, जब एग्ज़ामिनेशन रद्द नहीं हो सकता तो दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन हो नहीं सकता। और इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करेंगे उनको एक बेहतर गाइडलाइंस मिल पाएगा, एक बेहतर उनको एक पाथ मिल पाएगा। जो स्टूडेंट पुराने एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं, तो जो मैंने आप लोगों को बताया है अपने यूट्यूब चैनल पर कट ऑफ, अगर आप लोगों की मार्किंग उस रेंज पे है तो एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट आते तक एटलीस्ट आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। बेवजह का अपना पैसा बर्बाद मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रिज़ल्ट आने के बाद अगर कहीं आपकी रैंक कुछ कम रह गई, कुछ इधर उधर 1-2 नंबर की वजह से कुछ हो गया, तो आपके पास में पर्याप्त टाइमिंग होगा और आप लोगों ने ऑलरेडी 1 साल पढ़ाई किए हुए हैं, तो उसके बेसिस पर आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन इतनी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, आपके पास में पुराने नोट्स, पुराने स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अब जो न्यू स्टूडेंट हैं
जो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना चाह रहे हैं, जिनके कम नंबर रह गए और एग्जामिनेशन की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए 7, 8, 9 मंथ का प्रिपरेशन प्लान बना लीजिए। लगभग मई जून या लगभग मई के महीने को टारगेट में रख करके आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट करिए। आप हड़बड़ी में कोई भी ऐसी आदत या कोई भी ऐसा प्लान मत बना लीजिए कि हड़बड़ी में कोर्स करने के चक्कर में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुए और एक गलत मेथड से तैयारी करने की वजह से 4-5 महीने आपके हाथ से निकल गए। और जिन लोगों के ऐसे फेक गाइडलाइंस के आप शिकार होंगे, वही लोग दिसंबर जनवरी में आपको ये बोल देंगे कि अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो मई में हो जाएगा, तो आप इस बैच को एक्सटेंड कर लीजिए। मैं पिछले 2 साल से ये चीज़ें देख रहा हूँ, इसलिए स्टूडेंट को अवेयर कर रहा हूँ। लेकिन अवेयरनेस वाली वीडियो आप जानते हैं ये थोड़ी सी बाद में फैलती है, जो फेक न्यूज़ रहती है वो तुरंत वायरल हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जामिनेशन रद्द नहीं होगी, आप उस पर टेंशन मत लीजिए, ये आपका प्रॉब्लम नहीं। एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, जो एग्जामिनेशन के ऊपर स्टे लगा हुआ है रिजल्ट के ऊपर, वो भी आपका बहाल होगा, क्योंकि यहाँ एग्जामिनेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल और केवल ग्वालियर बेंच को ये इश्यू सॉल्व करना है कि एक्चुअल में 1 साल सेशन लेट क्यों हुआ, ये प्रशासन आप आकर के बता दीजिए। और पुराने साल के जो स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं उनके एग्जामिनेशन आप क्यों नहीं करा पा रहे, ये 2 क्वेश्चन के उत्तर को जैसे ग्वालियर बेंच सुन लेगी, उसके बाद इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के जो प्रोसेस होती है, नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट आएगा, वो रैंक आएगी, रैंक के आधार पर हम फिर कट ऑफ जारी कर देंगे। काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, डीएमई पहले कराता है कि डीएचएस कराता है, डीएचएस के पहले कराने के चांसेस ज़्यादा इस बार दिख रहे हैं। कोचिंग ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट या सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट या न्यू स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, आप हमेशा याद रखिए, आप जब तक एक पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्लान नहीं करेंगे, रिजल्ट आपका नहीं निकल सकता। इसलिए जितने भी स्टूडेंट के नंबर इस बार कम रहेंगे और बिल्कुल वो श्योर है कि इस बार तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो लोग लगभग 7-8 महीने का एक पूरा का पूरा एक जर्नी तैयार कर लीजिए। और जो स्टूडेंट ओल्ड है और मेरे कट ऑफ के बताए अकॉर्डिंग जिस रेंज में आप फंस रहे हैं, तो आप लोग रिजल्ट आते तक सेल्फ स्टडी करते रह सकते हो। जिनके अच्छे नंबर है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा ये अफवाह तंत्र जो है स्टूडेंट के जेब से पैसा निकालने की एक पूरी की पूरी साजिश के जैसे कार्य कर रहा है, क्योंकि इन इन्फॉर्मेशन में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनके सोर्स का कोई अता पता नहीं है। इसीलिए ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है और ये स्टूडेंट के भविष्य, उनके टाइम, उनके पैसे के लिए ज़्यादा डेंजरस है, उनके करियर के लिए ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के सामने बनाने की नौबत आई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो से अवेयर होते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। और ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे इस अफवाह तंत्र में फंस रहे हैं, उनके अवेयरनेस के लिए अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो ज़रूर शेयर करिए, स्टेटस ज़रूर रखिए, क्योंकि ऐसा करने से, ऐसे अवेयरनेस की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।